हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ बेसिक बातें बताई, बेसिक नॉलेज बताई। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है अपना इंट्रो ऑफ ग्रामर, अर्थात ग्रामर का इंट्रोडक्शन, परिचय। ग्रामर क्या है इसके विषय में मैं आज बताऊंगा आपको, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम्स नियर आए जा रहे हैं और उसकी तैयारी करानी है अभी मुझको। तो इसलिए मैं अब ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज उसको स्टार्ट करता हूँ मैं शुरू से, जो उसकी सबसे छोटी इकाई यानी कि ग्रामर जो स्टार्ट होती है, या इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है लेटर्स यानी कि अक्षरों से। इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेटर्स के विषय में, अल्फ़ाबेट्स के विषय में बता दिया है पिछली वीडियोस को, आप देख लेना अगर नहीं देखी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ग्रामर की। तो ग्रामर है क्या? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ ग्रामर की आपको। तो ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज द नॉलेज विच टीचर्स द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज करेक्टली। इसका मतलब क्या होता है? जिस विद्या के द्वारा, अर्थात जिस भाषा के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा हम ठीक ठीक लिखना और बोलना सीखते हैं, जिन नियमों के द्वारा या जिस विद्या के द्वारा हम किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी में भी ग्रामर होती है और इधर इंग्लिश में भी ग्रामर होती है। तो यहाँ आज हम इंग्लिश में ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो जिस विद्या के द्वारा भाषा का ठीक ठीक बोलना या लिखना सीखा जाता है, उसे ही हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में पीछे बता ही दिया है, सबसे छोटी जो इकाई है इंग्लिश की वो क्या है? लेटर्स हैं। क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई है लेटर्स। लेटर्स यानी कि अक्षर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। बात समझ में आई? लेटर्स या अक्षर। तो इंग्लिश में लेटर्स जो मैंने कितने बताए? लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में जो टोटल वर्णमाला बनती है वो कितने लेटर्स हैं, कितने हैं अक्षर? उसमें 26 हैं, जिनको हम ABCD Z तक जो हैं वो 26 हैं, जिसमें मैंने आपको 5 वोवेल्स भी बताए हैं और 21 कंसोनेंट्स। वोवेल्स कौन से थे? A, E, I, O, U। ये 5, इन पांचों को छोड़ करके 21 जो बचते हैं, बाकी B, C, D टोटल, वो क्या रह जाते हैं? कंसोनेंट्स, व्यंजन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ध्वनि भी बताई है मैंने इनको कि किस अक्षर से कौन सी ध्वनि निकलती है। तो अब उस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जिसने नहीं देखा पिछली वीडियो को देख लेना। हम आज यहाँ ग्रामर के विषय में, वर्ड्स के विषय में बात करेंगे। तो मैंने बताया सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है लेटर्स, अक्षर। ओके, लेटर्स 26 होते हैं, बता चुका हूं मैं। अब इसके बाद लेटर्स के बाद क्या आता है? लेटर्स के बाद आता है वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अक्षरों के बाद क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, इस डेफिनेशन को बताता हूं पहले। द सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज कम मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ड। अब वर्ड अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। क्या? वर्ड अक्षरों का, लेटर्स का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, अर्थात हम वर्ड उसी को कहेंगे जिसका कि कोई निश्चित सही अर्थ हो। अगर किसी वर्ड का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं यहाँ पर। मानो यहाँ हमने ABCD जो अक्षर हैं उनसे शब्द बनाया, जैसे F + T +
एच प्लस ए ई प्लस आर। ये क्या है? एफ टी एच ए ई आर, यानी कि ये जो क्या है, ये सारे ये क्या हैं? ये हैं अक्षर, लेटर्स हैं। इसको मैंने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो ये क्या बनता है? अब यहां पर इनको जोड़ करके क्या बनेगा? एफ टी एच ए ई और आर। एफ टी एच ए ई आर, तो इसका क्या अर्थ होता है? एफ टी एच ए ई आर का इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये गलत है। यानी कि अक्षरों को जोड़ करके कोई निश्चित अर्थ बने उसे ही हम शब्द कहेंगे, अर्थात इसको शब्द नहीं कहेंगे। शब्द क्या हुआ? अब इसको हम सीक्वेंस से जोड़ते हैं, जैसे एफ प्लस ए प्लस टी प्लस एच प्लस ई प्लस आर इक्वल एफ ए टी एच ई आर। इनको जोड़ दिया मैंने, इनको अब सही ढंग से जोड़ा है, ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण के अकॉर्डिंग जोड़ा है। तो अब क्या बनता है इसका मतलब? एफ ए टी एच ई आर फादर, और इसका मतलब क्या होता है? पिता। एफ ए टी एच ई आर, इन अक्षरों को जोड़ करके एक वर्ड बना फादर। फादर का मतलब होता है पिता, एक मीनिंग बनी, एक अर्थ बना, तो इसका मतलब इसको ही हम शब्द कहेंगे। बात समझ में आई? वर्ड क्या है? वर्ड अक्षरों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो। तो इसका अर्थ निकला निश्चित, इसका अर्थ नहीं निकला तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन जिसका निश्चित अर्थ हो उसे हम वर्ड कहेंगे। और वर्ड ले लीजिए, जैसे और अक्षर लीजिए हम यहाँ पे एम प्लस ओ प्लस टी एच ई प्लस आर। क्या बनता है? एम ओ टी एच ई आर को जोड़ करके एम ओ टी एच ई आर क्या बनता है? माता या मम्मी। तो इसका भी एक अर्थ है, क्योंकि इसका जोड़ करके इनको एक अर्थ, निश्चित अर्थ है। मदर, माता एक निश्चित है, शब्द है, तो इसको ही हम शब्द कहेंगे। जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे और वर्ड ले लीजिए, मानो ओ प्लस एम प्लस टी प्लस एच प्लस आर प्लस एम। मानो ये ले लिया हमने, अब ये क्या बनता है? ओ एम टी एच आर एम। इसका कोई अर्थ है? ओ एम टी एच आर एम का इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, इसको वर्ड नहीं कहेंगे, ये शब्द नहीं है। बात समझ में आती है? तो इस प्रकार से यहां तक बन गए हमारे क्या? वर्ड। अक्षर होते पहले, अक्षरों को मिलाकर के बनता है वर्ड। अब बात आती है वर्डों को मिलाकर क्या बनता है? तो वर्डों को मिलाकर के बनता है सेंटेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस क्या है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया है सेंटेंस, यानी वाक्य की डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ स्वयं में पूर्ण हो। क्या? ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ स्वयं में पूर्ण हो, वही सेंटेंस कहलाता है। यदि कोई वर्डों का समूह बनाया हमने और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उस सेंस नहीं निकल रहा है, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे ये हमने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, यानी मैरी क्या रखती है? एक छोटा मेमना है। मैरी के पास एक छोटा मेमना है। क्लियर? इसका अर्थ है मैरी के पास एक मेमना है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, सब कुछ है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है? लेकिन अब इसको हम ऐसे लिख दें, जैसे हैड लैम्ब मैरी ए लिटिल। अब इसका हमने सीक्वेंस बदल दिया, यानी कि इनका क्रम बदल दिया। सब्जेक्ट को कहीं पहुंचा दिया, वर्ब को कहीं पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट को कहीं पहुंचा दिया। तो हैड लैम्ब मैरी ए लिटिल, इसका क्या कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। है कोई अर्थ इसका? हैड लैम्ब मैरी ए लिटिल, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस ही नहीं है। ऊपर क्या लिखा है? ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ स्वयं में पूर्ण हो, वाक्य सेंटेंस कहलाता है।
तो ये इसका सेंस पूरा था, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इसका एक निश्चित अर्थ था, ठीक। तो ये सेंटेंस हुआ और इसका कोई क्रम नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्लियर यहां तक। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो ये सेंटेंस हो गया, अब इस सेंटेंस के भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अब मैं यहां लिखता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट है अपना पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग, यानी कि लेटर्स हो गए, वर्ड हो गए, सेंटेंस हो गया। अब आता है ये बात सेंटेंस के भाग, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग हैं। अब यहां पर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं। अपना जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो दो भागों में डिवाइड है। किसमें, दो में। नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर एक सब्जेक्ट, इसको हम उद्देश्य। क्लियर। नंबर दो जो होता है वो होता है अपना प्रेडिकेट, इसको हम विधेय कहते हैं। क्लियर। तो कितने में हो गया ये, दो भागों में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस के दो भाग हो गए। क्लियर। अब यहां पर एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब इसके दो पार्ट कैसे हुए, राम इज अ गुड बॉय, तो ये राम सब्जेक्ट हो गया अपना, इज अ गुड बॉय ये प्रेडिकेट हो गया अपना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग हो गए। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि जिसके विषय में बात हो रही है। यहां बात किसके विषय में हो रही है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, राम। यानी कि जिसके विषय में कोई बात हो वो क्या होता है, वो होता है अपना सब्जेक्ट, कर्ता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। बात समझ में आई। जिसके विषय में कुछ बात हो उसे हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। तो यहां राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। क्या बात हो रही है, अच्छा लड़का कौन है, राम। किसके विषय में बात हो रही है, राम के। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्लियर। और बात आती है दूसरा प्रेडिकेट, विधेय क्या है, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, विधेय। यहां क्या हो रही बात, राम इज अ गुड बॉय, राम के विषय में क्या बात हो रही है, वह एक अच्छा लड़का है, उसकी तारीफ हो रही है, उसके विषय में बताया जा रहा है। तो ये होता है अपना प्रेडिकेट, विधेय। बात समझ में आई। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट, और जो कुछ भी उसके विषय में किया जाए, यानी कि जो कुछ भी उसके विषय में कहा जाए वो होता है अपना प्रेडिकेट। चाहे ये सेंटेंस ले लो यहां पर, और भी सेंटेंस ले लीजिए आप, जैसे अंजलि इज अ गुड डांसर, अंजलि इज अ गुड डांसर, इसका मतलब क्या हुआ, अंजलि एक अच्छी डांसर है। अब इसके दो पार्ट कौन से हुए, अंजलि और इज अ गुड, ये हो गया अपना प्रेडिकेट, और ये हो गया अपना सब्जेक्ट। अंजलि एक अच्छी, यानी किसके विषय में बात हो रही है, यहां अंजलि, तो अंजलि क्या हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया। बात क्या हो रही है, वह एक अच्छी डांसर है, यानी कि उसके विषय में बताया जा रहा है कि वो एक डांसर है, तो ये अपना हो जाता है प्रेडिकेट। बात समझ में आई। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप यहां पर, और भी ले लीजिए, जैसे सीता रीड्स अ बुक, सीता किताब पढ़ रही है, तो सीता क्या हुई अपनी सब्जेक्ट, और जो बाकी बचता है वो बनता है अपना, क्या रह जाता है, प्रेडिकेट। सीधी बात यह है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि उसके विषय में जो कुछ भी एक्शन हमें बताया जाए, वो कार्य क्या कर रहा है, तो वो हो जाता है प्रेडिकेट। क्लियर। तो एक सेंटेंस के दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बात समझ में आई यहां तक। तो बात करते हैं सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, यानी कि यहां तो बात आई सेंटेंस के दो भागों की, अब आगे बात करते हैं हम सब्जेक्ट जो है अपना, उसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, क्वालिफायर
एक होता है अपना क्वालिफायर और दूसरा होता है अपना मेन वर्ड। क्लियर? क्वालिफायर और मेन वर्ड एक सब्जेक्ट के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। और बाकी क्या बचता है सब्जेक्ट के बाद में? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के हो गए 2 भाग, क्वालिफायर और मेन वर्ड, और बाकी रह जाता है अपना क्या? प्रेडिकेट। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए यहां पर, समझ में आएगा जब। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सेंटेंस अपना द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसके 2 भाग कैसे हो गए? द और सन, ये अपना हो गया क्वालिफायर और ये अपना हो गया मेन वर्ड। द सन ये 2 भागों में बट गया, और ये जो तीसरा भाग बचता है ये अपना रह जाता है क्या? प्रेडिकेट। बात समझ में आई? एक सेंटेंस के भी 2 भाग थे। फिर बात आती है सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। ये सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट, तो द जो है ये क्वालिफायर हो गया, सन क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया, और जो बाकी बचता है वो हो गया अपना प्रेडिकेट। बात समझ में आई यहां तक? अभी और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए एक और। द फॉक्स इज इन द गार्डन। द फॉक्स इज इन द गार्डन, यानी कि लोमड़ी कहां पर है? बगीचे के अंदर है लोमड़ी। ठीक है, तो यहां पर भी 2 भाग हो गए। द फॉक्स यानी ये हो गया अपना क्वालिफायर और ये हो गया अपना मेन वर्ड। बात समझ में आई? द और फॉक्स दोनों अलग अलग, क्वालिफायर और मेन वर्ड 2 पार्ट हो गए, और जो बाकी ये बच जाता है अपना, ये अपना प्रेडिकेट बच जाता है। तो बात समझ में आई? इस प्रकार से सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्लियर यहां तक? अब आगे बात करते हैं। अभी इसके भी और भाग होते हैं, यानी क्वालिफायर के भी अभी और भाग होते हैं, वो भी बताता हूं मैं आपको। तो बच्चों इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के 2 भाग बताए मैंने। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट के 2 भाग बने, क्वालिफायर बना और मेन वर्ड बना अपना। अब इसके बाद क्वालिफायर के भी 2 पार्ट बन गए, 2 भाग बन गए, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव। बात समझ में आई? एक क्वालिफायर के 2 भाग और आगे, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल है, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम टू मी, यानी कि एक सुंदर लड़की मेरे पास आई। तो यहां पर डिटरमिनर क्या है? ए, और एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। मेन वर्ड क्या है इसमें? गर्ल, लड़की। प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट जो रहेगा अपना वो कम टू मी। बात समझ में आई? ऐसे ही सेकंड है अपना, माई अल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरी बड़ी बहन एक डॉक्टर है। तो इसी प्रकार से डिटरमिनर इसमें बना माई, एडजेक्टिव क्या है? अल्डर बन गया, मेन वर्ड क्या है? सिस्टर बन गया, और प्रेडिकेट इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट ऐसे ही देख लो, एन इंटेलिजेंट बॉय रेस्पेक्ट ऑल, यानी कि एक होशियार लड़का सभी की सहायता करता है। तो एन क्या बन गया अपना? डिटरमिनर। इंटेलिजेंट क्या बन गया? एडजेक्टिव। बॉय क्या बन गया अपना? मेन वर्ड। और रेस्पेक्ट ऑल क्या बन गया अपना? प्रेडिकेट। तो बात समझ में आई यहां तक? इस प्रकार से एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर क्वालिफायर के 2 भाग होते हैं, क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आपको बताए, वर्ड, लेटर्स कैसे बनते हैं, फिर सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर सेंटेंस के भाग क्या क्या हैं। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।